दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन मैदान पर उतरते जसप्रीत बुमराह ने मचाया ऐसा तांडव, 3 गेंद पर 3 विकेट चटकाकर पलट कर रख दिया मैच का पूरा रुख। मचाई ऐसी तबाही, 150 रनों के भीतर ऑस्ट्रेलिया को समेटकर टीम इंडिया को दिला दी लीड। तो आखिर कैसे भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में किया जबरदस्त पलटवार, कैसे बुमराह के तूफान में उड़ गया ऑस्ट्रेलिया के एक से बढ़कर एक ऑस्ट्रेलिया के सूरमा खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी, उनका वो कभी न टूटने वाला अद्भुत रिकॉर्ड, ये सब कुछ तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, बुमराह और मिशेल स्टार्क में कौन सबसे बेहतरीन गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, एडिलेड के मैदान पर पहले दिन तो जसप्रीत बुमराह खामोश थे, उन्हें केवल एक विकेट मिला था। लेकिन दूसरे दिन बुमराह के नाम की ऐसी आंधी आई जिसके आगे ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बल्लेबाज तो रहम की भीख मांगते नजर आए। जी हां, बता दें, दूसरे दिन की सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तब आते ही इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान में टिकने की कोशिश करने लगे। प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट के अंदाज में अपनी टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 38 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 90 रनों तक एक विकेट पर पहुंच चुका था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिल रही थी। टीम इंडिया को विकेट की सख्त जरूरत थी और तभी रोहित ने इस बार फिर मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताते हुए 39वां ओवर फेंकने के लिए गेंद थमाई और सिराज ने ओवर की अंतिम गेंद पर इस बार लबुशेन को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया और टीम इंडिया को दूसरी सफलता 92 रनों के स्कोर पर मिल गई। उनके आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज स्टीव स्मिथ मैदान में आ चुके थे। अब ये दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैक्स विनी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। इसी खिलाड़ी को रोक पाना काफी मुश्किल था। बुमराह के खिलाफ उन्होंने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके लगाकर सबके होश उड़ा दिए। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच गया। वो टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं स्टीव भी इस टीम इंडिया की नाक में दम कर चुके थे। लेकिन तभी भारत की तरफ से 44वां ओवर लेकर आए एक बार फिर जसप्रीत बुमराह और इस बार उन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर सबसे बड़ी मछली मैक्स विनी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को तीसरी सफलता 118 रनों के स्कोर पर दिला दी। जहां ये खिलाड़ी अपनी 50 से थोड़ा सा दूर रह गया, वो 49 रन बना पाए। हालांकि अभी भी स्मिथ मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए मिशेल मार्श आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने भी मिलकर अपनी टीम की पारी को संभाला। विकेट खोने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहे थे, धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। 58 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 149 रनों तक पहुंच गया था। ये दोनों बल्लेबाज भी एक अच्छी साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों के विकेट लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैदान पर गेंदबाज संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। देखते ही देखते स्मिथ ने अपना अर्धशतक ठोक दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी भी हो गई। लेकिन तभी कप्तान बुमराह ने एक बार फिर से मैच में ट्विस्ट ला दिया। बॉलिंग स्पेल में बदलाव कर 62वां ओवर फेंकने के लिए अश्विन गेंद को थमाई और अश्विन ने ओवर की दूसरी गेंद पर स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर टीम इंडिया को 167 रनों के स्कोर पर चौथी सफलता दिला दी। स्मिथ अपनी टीम के लिए 55 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मिशेल मार्श अभी भी मैदान पर टिके हुए थे, उनका साथ देने के लिए अब एलेक्स कैरी आ चुके थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह के आगे ये भी मैदान पर टिक नहीं सके, केवल 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम को 110 रनों के स्कोर पर 5वीं सफलता मिल गई। ऐसे में मिशेल मार्श के साथ बल्लेबाजी करने के लिए खुद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस आए। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन 68वां ओवर लेकर आए सिराज के ओवर की तीसरी गेंद पर कमिंस अपना विकेट खो बैठे। एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 6ठा विकेट मिल गया। अब मैदान पर मार्श का साथ देने के लिए नाथन लियोन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। 76 ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 200 रनों तक पहुंचा दिया। उन्होंने टीम इंडिया पर लीड बनाना शुरू कर दी थी, जो टीम इंडिया के लिए अच्छी न्यूज तो बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन दोस्तों, तभी रोहित के लिए सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का जादू देखने को मिलता है। 80वें ओवर में जसप्रीत बुमराह आते हैं और फिर आते के साथ ही उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिखाया कि पहले मिशेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को 7वीं सफलता दिलाई। तो अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे मिशेल स्टार्क की गिल्लियां भी बिखेर दी। तो उनके आउट होने के बाद मैदान में आए स्कॉट बॉलैंड भी हक्का बक्का रह गए। उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ी गेंद और जसप्रीत बुमराह ने लगातार 3 गेंद पर 3 विकेट लेकर मैच का पूरा पासा ही पलट दिया था। और इस गेंदबाज ने ऐसी तबाही मचाई कि देखते ही देखते पूरी की पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 210 रनों पर ही ऑल आउट कर दिया। जहां जसप्रीत बुमराह ने अपने कातिलाना गेंदबाजी का जलवा दिखाते हुए कुल 6 विकेट हासिल किए। 3 विकेट मोहम्मद सिराज को मिले, वहीं 1 विकेट अश्विन के नाम रहा। इसी के साथ जसप्रीत बुमराह ने इस साल टेस्ट क्रिकेट में अपने 50 विकेट भी पूरे कर लिए और इस मामले में कपिल देव और जहीर खान जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार महान खिलाड़ियों की बराबरी भी कर ली और ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ पाना भी शायद किसी के बस की बात ना हो पाए। यानी कि जसप्रीत बुमराह टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि जसप्रीत बुमराह और मिशेल स्टार्क में कौन महान गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।